इस क्वेश्चन में कहा गया है fx इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। You have to find the value of 2f0 plus f-0। इस क्वेश्चन को करना वैसे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आप नॉर्मल वे से करोगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। इसको डिफरेंशिएट करने के एक्चुअली दो तरीके हैं, या तो इसको पूरा पहले एक्सपेंड कर लिया जाए और उसके बाद डिफरेंशिएट किया जाए, जो कि लेंथी है, या फिर किसी डिटरमिनेंट को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इसका मेथड पता हो, लेकिन वो वाला वे भी बहुत लेंथी होगा। बट आई विल डू दिस क्वेश्चन बाय अ वेरी स्मार्ट वे। हाउ आई विल डू, सी टू अंडरस्टैंड दैट स्मार्ट वे, पहले मैं एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं, उसके बाद जिस मेथड से मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा उसी मेथड को मैं यहां पे लगाऊंगा। सपोज ये एक फंक्शन दे रखा है और हमने इसके अंदर g-0 निकालना है। क्लियर है, यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल यूज करता हूं वो भी लेंथी है, या फिर मैं पहले ओपन कर लेता हूं बाद में डिफरेंशिएट करता हूं वो भी लेंथी है। लेकिन टू अंडरस्टैंड द स्मार्ट थिंग, सपोज मैं इसको ओपन करता हूं और बाद में डिफरेंशिएट करता हूं, तो व्हाट विल हैपन, gx की वैल्यू आएगी, यहां से x पावर 5 आएगा और इनके मल्टीप्लिकेशन से x पावर 5 आएगा, तो 6x पावर 5 आएगा। और टर्म्स भी आएंगी, फिर लीनियर टर्म आएगी, लीनियर टर्म के साथ सपोज लैम्डा आ जाता है, और कांस्टेंट टर्म तो ऑब्वियसली 11 आएगी। अब ध्यान दो, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आई विल गेट g-x प्लस 30x पावर 4 प्लस लैम्डा प्लस 0 आएगी, और उससे पिछले टर्म में x स्क्वायर होगा इसलिए x बचेगा और साथ में कुछ नंबर भी आ जाएगा। ये देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो ये सारी टर्म्स तो खत्म हो जाएंगी, केवल लैम्डा बचेगा। मतलब कि किसी पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करके x को 0 पुट करना हो, द आंसर विल बी ऑलवेज द कोएफिशिएंट ऑफ x। x का जो कोएफिशिएंट होगा वही डेरिवेटिव एट x इक्वल 0 होगा, बाकी सारी टर्म्स खत्म हो जाएंगी। और इसी बात को मैं इस क्वेश्चन में यूज करूंगा। मैं इस डिटरमिनेंट को ओपन कर लूंगा। ध्यान रखना, मेरा एम जो है केवल x का कोएफिशिएंट निकालना है, क्योंकि ओपन करने के बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी डिफरेंशिएट करने के बाद x को जब 0 पुट करेंगे तो सब खत्म हो जाएंगी। दैट इज इन अदर वर्ड्स, मेरे को इसकी एक्सपेंशन में केवल कोएफिशिएंट ऑफ x चाहिए। तो यदि x वाली टर्म चाहिए तो जब मैं इसको ओपन करूंगा उसमें x स्क्वायर x क्यूब वाली टर्म्स जो है वो यूजलेस हैं, इसलिए मैं ओपन करने के टाइम x स्क्वायर x क्यूब ये सब टर्म्स को रिजेक्ट कर दूंगा। That is, for finding the coefficient of x in the expansion of this, I will open the determinant 0, क्योंकि x क्यूब टर्म किसी से भी मल्टीप्लाई होके x क्यूब या हायर पावर देगी और उनकी मेरे को जरूरत नहीं है, इसलिए इस टर्म को मैंने रिजेक्ट कर दिया। इसमें इसको रिजेक्ट किया, केवल 1 बचा, इसमें केवल 1 प्लस 3x, इसमें केवल 2 और इसमें 2x और इसमें 6, इसमें -x, इसमें 4 और इसमें -2। अब मैं इसको ओपन करूंगा। इस पूरे को ओपन करने के बजाय इसको ओपन करना बहुत ज्यादा सिंपल है। ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को f0 और f-0 निकालने हैं, तो इसकी एक्सपेंशन में केवल कांस्टेंट टर्म और x वाले टर्म से मतलब है, बाकी सब टर्म मेरे लिए यूजलेस है। और यदि मैं इसको इस कॉलम की हेल्प से ओपन करता हूं तो आई गेट -2 इंटू 1 प्लस 3x 4 -2 प्लस -x इंटू 1 प्लस 3x 2x एंड 6। दिस इज इक्वल टू -2 इंटू -2 -4 -12x -x इंटू 6 -2x, और इनके मल्टीप्लिकेशन से 6x क्या रहेगा, दैट इज यूजलेस, उसको मैं नहीं लिख रहा। वैसे तो ये भी यूजलेस है, क्योंकि इसने इससे मल्टीप्लाई होकर x के बना देना है, इसलिए इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो आई विल गेट 12 प्लस 24x minus 6x plus 2x is useless. That is, I will be getting 12 plus 18x and I can write it as fx. ध्यान रख लो, एक्चुअली fx अकेला ये नहीं है, और टर्म्स भी हैं, लेकिन वो सब टर्म्स मेरे लिए बेकार हैं क्योंकि मेरा एम जो है f0 और f' निकालना है। अब
क्लियर है? इसके अंदर मैं x को 0 पुट करता हूं, दैट इज 12, और उसको डिफरेंशिएट करके x को 0 पुट करता हूं तो आई गेट 18। तो इसकी वैल्यू आ गई 12, इसकी वैल्यू आ गई 18, तो फाइनल आंसर इज 2 into 12 plus 18 is equal to 42. Hence the correct choice is third choice.